दोस्तों नमस्कार, HVN न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सक्सेना। आज हम अचानक से पहुंचे हैं एक्सीलेंस क्लासेस में, जहां वो सारे बच्चे जिनके करियर का निर्धारण किया जाता है, ये कह सकते हैं कि उनके करियर की नींव रखी जाती है। आज हम उन बच्चों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि एक्सीलेंस क्लासेस में ऐसा विशेष क्या है जो इतनी भारी संख्या में यहाँ बच्चे आ रहे हैं। नाम क्या है बेटा आपका? रुद्रवीर सिंह। रुद्रवीर सिंह, कब से पढ़ रहे हैं आप यहाँ और आपको क्या अच्छा लगा? टीचर्स किस तरीके से पढ़ाते हैं? जी, मैं यहाँ पे लास्ट ईयर से पढ़ रहा हूँ और यहाँ पे सर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है जी। और सर स्पेशली बायोलॉजी क्लास सबसे अच्छी होती है यहाँ पे। बिल्कुल डिटेल में समझाते हैं हर चीज़ बिल्कुल, और बिल्कुल प्योरली तरीके से। डाउट हो तो बाद में पूछे जा सकते हैं, पूछ सकते हैं। जी सर। अच्छा, कई बार ऐसा होता है बच्चों कि जब आप सवाल पूछते हैं टीचर से तो टीचर इरिटेट हो जाता है या वो बताता नहीं है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ? जी, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है। हमारे टीचर बस ऐसे समझ लीजिए आप कि उन्हें वो बिल्कुल हमारे को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम उनके अपने बच्चे हैं। उन्हें बिल्कुल ऐसा लगता है, बस उन्हें ये लगता है कि उन बच्चों के साथ इतनी ज़्यादा मेहनत करी जाए कि किसी तरह ये सफल हो जाए, इनका करियर बन जाए। तो आप क्या बनना चाहते हैं सर? मतलब आपने क्या विजन सेट किया है? जी, मैं सर्जन बनना चाहता हूँ। सर्जन बनना जी। कौन सी क्लास में है? जी, मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं और लग रहा है सर आपका एटीट्यूड जो है ना वो बड़ा गजब का है और ये एक्सेस क्लासेस में ही संभव है। तो आप लोग भी अपने बच्चों को यहाँ ला सकते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? पारुल। कौन सी क्लास में है? 10th। क्या कुछ अलग है अन्य से एक्सेस? यहाँ की फैकल्टीज़ बहुत अच्छी हैं और कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि कोई डाउट्स होता है तो नहीं बताएं, कभी भी पूछ सकते हो आप किसी भी टाइम। ऐसा तो नहीं कि हम लोग सब अचानक से आ गया हूँ मैं यहाँ तो अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, लोगों को पता चले। मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि संस्थान बहुत सारे हैं, तो कुछ अच्छा फीडबैक ही देंगे या कुछ नेगेटिव बात कुछ भी नहीं है? कुछ तो होगा सर। मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे तो सारे डाउट्स क्लियर हो। सारे डाउट्स क्लियर है? सभी बच्चों के डाउट्स क्लियर हैं? कोई बताए मुझे। आपका नाम सर? अंशुल कुशवाहा। अंशुल कुशवाहा जी, क्या अनुभव है आपका इस संस्थान के साथ? मैं लास्ट ईयर से यहाँ पे पढ़ रहा हूँ और यहाँ की फैकल्टीज़ बढ़िया हैं और मतलब यहाँ पर 10th क्लास में जब से हम आए हैं तो हमारी एजुकेशन पे और ज़्यादा फोर्स लगाया गया है और हमें और ज़्यादा एजुकेटेड करने की कोशिश ज़्यादा की जा रही है। डेली प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं। अभी सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ हमें स्टार्ट करने वाले हैं कोचिंग में, ताकि हम बोर्ड टेस्ट के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत प्रिपेयर हो सके। और अभी 1 मंथ से अब हमारे NTSC के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी चालू हो जाएगी। एक्स्ट्रा क्लासेस का एक मसला रहता है। ये बच्चे हैं, बेटा कौन सी क्लास में आप? सर 5th में। 5th में पढ़ते हो यहाँ? कितना समय हो गया आपको? सर मैं इसी साल आया हूँ। मतलब नन्हे मुन्ने बच्चों को भी सजो करके ये संस्था रखती है। बेटा क्या नाम है आपका? सब एक ही ड्रेस में है, पिंक पिंक पिंक। क्या नाम है आपका? सर प्रियांशी शर्मा। प्रियांशी शर्मा। कैसा पढ़ाई होती है, कैसा लगता है? यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे हम बिना किसी डर के कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। अच्छा, जब आप लोग नोट्स बनाते होंगे तो नोट्स बनाने के बाद एक्स्ट्रा क्लास वगैरह दी जाती है आपको? कोई बताएगा? बताएं, आप बताएं सर, क्या नाम है आपका? जी हाँ, दीपांशु गुप्ता। दीपांशु जी, मैं एक्स्ट्रा क्लासेस होती है? जी हाँ, अगर हमें जैसे किसी चीज़ में डाउट होता है तो उसको बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करने के लिए हमारे लिए एक्स्ट्रा क्लास रखी जाती हैं और सर बहुत अच्छे से डाउट सॉल्व करते हैं। जब तक हमारे डाउट सॉल्व पूरी तरह हो नहीं पाते वो हमें नहीं भेजते। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जिनके डाउट्स ज़िंदगी भर कभी सॉल्व ही नहीं होते, तो फिर कैसे क्लियर करेंगे? मतलब टीचर को लेके बैठ जाते हैं कि नहीं सर हमें समझाइए, हम समझेंगे नहीं, पूछते रहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम उनसे ये जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है, पर्सनल प्रॉब्लम हो या फिर कोई स्टडी के रिलेटेड, तो हम उनसे मतलब साथ में बैठ के मतलब डिस्कस करते हैं तो वो इजीली सॉल्व हो जाता है। ये नहीं है कि मतलब कोई भी डाउट रह गया तो रह गया, ऐसा नहीं होता कभी, मतलब क्लियर होता है। स्पेशली मेरे क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुशांक कुमार है। कुशांक, कहाँ से आते हैं? मैं श्यामनगर से, अलीगढ़। जी। क्या पढ़ रहे हैं आप यहाँ? मैं यहाँ 9th पर रेगुलर में हूँ और यहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ एक्स्ट्रा क्लास भी दी जाती है तो काफ़ी अच्छा पढ़ाया जाता है और टीचर्स ट्रिकी समझाते हैं, ट्रिक से ज़्यादा जल्दी। जब आप बच्चों से बात करते हैं तो बच्चों का एक एटीट्यूड जो लेवल होता है ना, वो समझ में आ जाता है कि बच्चों को किस तरीके की एजुकेशन दी जा रही होगी। और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपकी क्लास डिस्टर्ब तो नहीं की मैंने? नो सर। हम चलते हैं डायरेक्टर साहब के कैबिन में, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका मेथड क्या है और किस तरीके से संस्थान को आगे वो देखते हैं, किस तरीके से वो प्रमोट करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए HVN न्यूज़। दोस्तों चलते हैं डायरेक्टर साहब के कैबिन में और उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ क्लासेस का स्पेस जो है वो पर्याप्त है, लेकिन सर का जो कैबिन है वो मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ है। और कहते हैं ना सर, एजुकेशन का जो व्यक्ति आधार रखता है या जो इसको सिखाता है वो उसके महत्व को जानता है। तो आज डायरेक्टर साहब से भी बात करेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा मेरे साथ आएँ। क्या नाम है सर आपका? और सर ये बताइए आप कैसे बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं? क्योंकि जब हमने बच्चों से बात की, हम अचानक ही आए थे अंदर, तो एक अलग उत्साह बच्चों में दिख रहा है जो मतलब
उनको लग रहा है कि बच्चों को सही तरीके से गाइड किया जा रहा है? किस तरीके की फैकल्टी है? देखिए, सबसे पहले तो जब बच्चा हमारे पास एजुकेशन गेन करने के लिए एडमिशन लेता है तो सबसे पहले हम उसका टेस्ट लेते हैं, ताकि टेस्ट लेने का पर्पज़ हमारा ये रहता है कि हम बच्चे का जो पीछे का बेसिक है, जो पीछे कहीं से पढ़ के आ रहा है या सेल्फ स्टडी करके आ रहा है, तो हम ये जज करते हैं कि उसके क्या बेसिक्स कमज़ोर हैं। उसके बाद शुरुआत जो हमारी होती है उस टेस्ट के आधार पर उसकी परफॉर्मेंस हम आगे जब लेके चलते हैं, तो टेस्ट के बेसिस पे हम उसकी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसकी जब क्लासेस चलती हैं, डेली हम लोग DBB कराते हैं बच्चों की, मींस डेली प्रैक्टिस टेस्ट। उस टेस्ट का पर्पस क्या होता है कि जैसे आज हमने बच्चों को 3 घंटे क्लासेस कराया, उसका टेस्ट अगले दिन आपका होगा आधे घंटे का, फिर अगले दिन जो क्लास चलेंगे उसका टेस्ट नेक्स्ट डे होगा, जिससे बच्चों को अपने आप में ही ये होमवर्क हो जाता है। आजकल का बच्चा ये बोलता है बड़े होने के बाद, 9th-10th का बच्चा हुआ या 11th-12th का बच्चा हुआ, कि हमें होमवर्क नहीं मिलता है पढ़ाई में। तो ये टेस्ट कराना ही अपने आप में ये इनबिल्ट होमवर्क है कि आप घर पर जाएंगे तो पढ़ाई करेंगे और नेक्स्ट डे जब आपकी परफॉर्मेंस आएगी तो कहीं ना कहीं आप में इंप्रूवमेंट होगा। जब काउंसलिंग की बात आती है तो बच्चों में एक अलग उत्साह दिखना बहुत जरूरी होता है जी। तो किस तरीके से आप काउंसलिंग कर रहे हैं और मोटिवेशन का कितना सपोर्ट है? सबसे पहले देखिए, मोटिवेशन का सपोर्ट तो सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। बिना मोटिवेशन के तो आप किसी चीज़ को गेन कर ही नहीं सकते। सबसे पहले बच्चे का इंटरेस्ट जानना बहुत ज़रूरी है, उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस चीज़ में है। हर बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए नहीं बना हुआ, चाहे वो स्पोर्ट्स लाइन में जाना चाहता है, चाहे वो लॉयर बनना चाहता है, या हम बात करें टीचर के लिए, टीचर कोई बच्चा नहीं बनना चाहता है। अगर आप हायर बच्चों में से पूछेंगे तो शायद एक बच्चे का नाम निकल कर आएगा कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन को बच्चा मानता है कि उसमें क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ वो उसको बनने के बाद महसूस होंगी। लेकिन अगर हम एज ए टीचर बात करें तो टीचर एक अपने आप में राजा की तरह है कि एक प्रजा के सामने। अच्छा, एक गुरु के लिए ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आप कहीं जा रहे हैं और बच्चा जब सफल हो गया है और वो कहीं सर्विस कर रहा है या कुछ, तो अचानक से जब आपके पैर छूता है या आपको सम्मान देता है तो एक अंदर से खुशी या फीलिंग आती है कि ये बच्चा हमारे यहाँ से तैयार होकर के निकला। देखिए, टीचर हों या पेरेंट्स हों, उन बच्चे के लिए हर बच्चा बराबर है। और जब किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है और वो किसी उच्च पद पे पोजीशन पे आने के बाद जब हमें रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी कमाई होती है, माँ बाप के लिए या टीचर के लिए। हमें ऐसा लगता है कि हम खुद उस मुकाम पे पहुँच गए, उस पद पर हम खुद बैठे हुए हैं जहाँ पे हमारा बच्चा बैठा हुआ है। तो सर, और क्या संदेश देना चाहेंगे अलीगढ़ की जनता को और यहाँ आपके संस्थान से? क्योंकि कंपटीशन का दौर है सर, आज हम अचानक आए हैं तो हमें अच्छा रिव्यू मिला, लेकिन जनता को क्या मैसेज है? आपके यहाँ क्या डेमो क्लासेस वगैरह उपलब्ध हैं जिससे बच्चे आ सकें? डेमो क्लासेस अवेलेबल है हमारे यहाँ पर। हम अलीगढ़ के सभी स्टूडेंट्स को सिर्फ एक मैसेज ये देना चाहते हैं कि अपने आप पर भरोसा रखिए, और कहीं पर भी अगर किसी चीज़ में कोई दिक्कत है तो हम आपके साथ हैं, या जिस भी गुरु के पास आप पढ़ रहे हैं अपनी बेसिक्स को आप पकड़ के चलिए। कभी कोई डाउट्स आ रहे हैं हमारे पास आइए, या जो भी आपके टीचर्स हैं उनसे डाउट्स क्लियर करने में हेजिटेशन मत महसूस करिए, क्योंकि छोटा सा डाउट कब आगे जाके आपको बड़ा डाउट करके परेशान करेगा, ये आपको आने वाले सिलेक्शन में दिक्कत करेगा। तो दोस्तों, हम लोग लगातार अपने चैनल के माध्यम से उन कोचिंगों में जाकर के बात कर रहे हैं बच्चों से और जानने का प्रयास ये कर रहे हैं कि आखिर एजुकेशन का जो स्तर है वो किस आधार पर चल रहा है, उसकी बुनियाद क्या है। तो ये है संस्थान आपके सामने। आप डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल्स भी हम लोग डाल देंगे, आप वहाँ से इस संस्थान के बारे में और अधिक जान सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए HBN न्यूज़। धन्यवाद।